वेलकम वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे सम और विषम संख्याएं अगर एक क्रमशः दी हुई हों। सम और विषम संख्याएं अगर एक क्रम में दी हुई हों और उनका योग पूछा हो, योग दिया हुआ हो और संख्याएं हमसे ज्ञात करवाई हो, या कोई एक नंबर या एक से ज़्यादा नंबर हमसे पूछा गया हो, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। सम अथवा विषम का योग, ये हम कहें इवन एंड ऑड नंबर्स। तो होता क्या है, इसमें कुछ हमें सम नंबर दिए होंगे, उनका योग दिया होगा, सम और नंबर्स पूछ लेगा। विषम दिए होंगे, उनका योग दिया होगा और नंबर्स पूछ लेगा। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, मेन कॉन्सेप्ट देखते हैं पहले इवन नंबर के लिए। पहले हम कॉन्सेप्ट इवन नंबर या सम संख्या की देख लेते हैं। तो इवन नंबर्स हमारे कैसे होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12। दो, 4, 6, 8, 10, 12 ये हमारी इवन नंबर या सम संख्याएं होती हैं। तो इसमें बेसिक देखो होता क्या है, हर एक जगह +2 ऐड हो रहा है। 2 में 2 जोड़ा 4, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ा 8, 8 में 2 जोड़ा 10, 10 में 2 जोड़ा 12। तो हम देखते हैं कि सम संख्याएं जो हैं उनमें जो क्रमशः जो बढ़ रही हैं, हर एक अगली संख्या के लिए बस 2 का ऐड हो रहा है। मतलब अगर इस समय x है तो अगली बार x+2 हमारी सम संख्या होगी। तो अगर हम जनरली लिखना चाहें तो कहते हैं प्रथम सम संख्या अगर x है, हम कहें फर्स्ट इवन नंबर इज इक्वल टू x। देन नेक्स्ट हम कहें अगला नंबर x+2, उसके बाद x+4, फिर x+6, ऐसे ही हमारा x+2, फिर 2 में 2 और ऐड होगा तो 4 आ जाएगा, 4 में 2 ऐड होगा 6, ऐसे ही करके हमारे सारे इवन सम संख्याएं हम पता कर लेते हैं। तो अगर सीरीज में हम लिखें तो x+2, x+4, x+6 ऐसे करके ये बन जाएगी। इसे कहते हैं सम श्रेणी और इवन नंबर। इस तरह से हम सम संख्या निकाल लेते हैं। अब अगले करना क्या होता है, हमें सम संख्या की सीरीज हमें पता चल गई। अब हमें योग दिया होगा, जैसे दे दी हमें 4 संख्याएं हैं, उनका योग 12 है। तो हमने 4 संख्याएं x, x+2, x+4, x+6 मान ली और उनके बराबर में उसका योग रख दिया।
एक्स को जोड़ लिया, जो भी हमारे नंबर आए उनको जोड़ लिया और जो भी कैलकुलेशन कर ली, तो हमें पहली सम संख्या मिलेगी। तो जब पहली सम संख्या हमें मिल जाएगी तो उसकी मदद से हम बाकी की सम संख्याओं का भी पता कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम विषम संख्या की। और नंबर या विषम संख्या। तो विषम संख्या होती है 1, 3, 5, 7, 9, 11। विषम संख्या हमारी ये होती है 1, 3, 5, 7, 9, 11। यहाँ हम देखें तो यहाँ भी +2 हो रहा है, यहाँ भी 2 बढ़ के आया, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, ऐसे करके हमारा चलता रहेगा। तो यहाँ हम देखते हैं हर एक विषम संख्या के लिए भी 2 जुड़ता जाता है। तो अगर हम इसकी सीरीज बनाएं, मान लो प्रथम विषम संख्या, ये हम कहें फर्स्ट ऑड नंबर। अगर हमें x दिए तो नेक्स्ट या अगला, पहली x है तो इसमें क्या होगा +2, x +2 आ जाएगा। और उसकी अगली फिर से नेक्स्ट, फिर से 2 जोड़ा तो कितना आ जाएगा x +4 आ जाएगा। ऐसे ही करके हमारा चलता रहेगा, हर एक स्टेज पे 2 जोड़ते जाएंगे, तो इस तरह से हमें विषम संख्याएं मिलती रहेंगी। तो अगर जनरली हम एक इसकी सीरीज लिखें, पहली x थी, अगली x +2, उसके बाद 2 और जुड़ेंगे, 2 और जुड़ेंगे, तो इस तरह से ये विषम संख्याओं की श्रेणी भी हमें पता चल गई। अब अगर हमें विषम संख्याएं दी हों, जैसे दी है कि 4 क्रमशः विषम संख्याओं का योग इतना है, तो हम पहली को x एज्यूम कर लेंगे, बाकी 3 हम निकाल लेंगे, दूसरी x +2 आएगी, तीसरी x +4 आएगी, चौथी x +6 आएगी, और इनका जो योग है वो लिख देंगे, चारों को जोड़ के इनका योग बराबर कर देंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब पहली विषम संख्या जब हमें मिल जाएगी तो उसकी मदद से हम बाकी की विषम संख्याओं का भी पता कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे सम और विषम संख्याओं के अगर योग हमें दिए हुए हैं तो बस हमें पहली विषम संख्या को मानना है और उसके बाद सॉल्व कर देना है। तो इसके कुछ रूल लिख लेते हैं नोट। एज्यूम पहला नंबर क्या है हमारा x, चाहे सम हो विषम हो, पहला x प्रथम नंबर x। दूसरा क्या करना है, अगला, या हम अंग्रेजी में कहें तो नेक्स्ट x +2 का। सम हो विषम हो दोनों में 2 का अंतर होता है, तो कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। पहली x मानेंगे, नेक्स्ट x +2, उसके बाद उसकी अगली x +4, फिर x +6, हर जगह +2 का ऐड होता रहेगा। मानेंगे। थर्ड स्टेप पे हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप पे हमें क्या करना है, संख्याओं का योग बराबर किसके होगा, दिए हुए योग के। हम कहें संख्याओं का योग दिए गए योग के बराबर, यहाँ से हम x की वैल्यू पता कर लेंगे। और जब हमें x की वैल्यू पता कर लेंगे तो x, फिर उसमें 2 और जोड़ दें अगली वैल्यू, 2 और जोड़ दें अगली वैल्यू, और 2 और जोड़ दें तो अगली वैल्यू, ऐसे ही करके हम पूरी श्रेणी निकाल लेंगे।
इस तरह से हम पता कर लेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। पहला न्यूमेरिकल यह है 4 क्रमशः सम संख्याओं का योग 36 है। कह रहा है 4 क्रमशः सम संख्याओं का योग 36 है। तो तीसरा सम संख्या ज्ञात करें। इसमें कहा 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 36, देन फाइंड द थर्ड इवन नंबर। ये हमें दिया है, सॉल्यूशन करें। देखो एग्जाम के हिसाब जो हमने अभी रूल पढ़ा था उसके हिसाब से चलेंगे। पहला हमने मान लिया x और सेकंड क्या होगा x प्लस 2। पहला x माना तो अगला समसंग नंबर क्या होगा x प्लस 2, क्योंकि 2 का ऐड होता है। थर्ड क्या होगा हमारा x प्लस 4, 2 का और ऐड हो जाएगा। फोर्थ क्या होगा हमारा x प्लस 6। हमसे ये नंबर पूछा है, थर्ड, पहला दूसरा तीसरा ये पूछा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया है फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ इक्वल टू 36, यही दिया है। चारों का योग 36 है, हमने रख दिया। पुट दी वैल्यू, इस वैल्यू को यहाँ रख दें, इन चारों की वैल्यू। तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 इक्वल टू 36, 36। 1 2 3 4, 4x जोड़े हो गए 4x प्लस 6, 4 10 2 12 इक्वल टू 36। 4x इक्वल टू होगा 36 माइनस 12। तो 4x बराबर क्या होगा, 6 में से 2 गया 4, सॉरी 3 में से गया 2। x इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या होगी 24/4, x की वैल्यू 6। यहाँ से हमारी x की वैल्यू 6 आई, यानी फर्स्ट इवन नंबर, यही हमने माना था। तो पहला इवन नंबर 6 है, दूसरे में 6 प्लस 2, तीसरा 6 प्लस 4, चौथा 6 प्लस 6। तो इवन नंबर 6, 8, 10, 12, ये हमारे चारों इवन नंबर है। हमसे पूछा है थर्ड, ये 10। यहाँ हमने कुछ नहीं किया, 4 करे सम संख्याओं का योग 36 दिया था, चारों नंबर एज्यूम किए, चारों का एडिशन किया, बस सॉल्व किया, हमें पहले नंबर की वैल्यू मिल गई। पहले नंबर की वैल्यू से हमने बाकी के नंबर पता किए, हमें तीसरा पता, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब अगर इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से करें तो हमें 4 नंबर्स का योग 36 दिया है, यहाँ रख लिया राइट। 4 नंबर्स हमने, अब हमें पता है इवन नंबर में हम इवन हुआ, और जब कंसेक्यूटिव नंबर सीक्वेंस यानी क्रमशः दिए हो तो x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 मानते हैं, तो सीधे योग 36 है। यहाँ सीधे x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6, इनमें जोड़ा x हो गया 4x प्लस 6, 4 10 2 12 इक्वल टू 36। 4x इक्वल टू 36 में से 12 गए
24, एक्स की वैल्यू 6। तीसरा पूछा है तो एक्स प्लस 4 था हमारा, 6 प्लस 4 इक्वल टू 10। इतने हमें पूरे पेज पे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, हम बस पूरे पेज पे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो और हमें फार्मूला अच्छे से अप्लाई करना आता है तो हम बस इतने में भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इसमें करते हुए आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन ऑड नंबर का देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में दिया है 72 इज द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ऑड नंबर। ये हमें दिया गया है, मतलब 4 क्रमशः विषम संख्याओं का योग 72 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या पता करें। कुछ नहीं करना है दोस्तों, जो अभी रूल मैंने पढ़ाए थे बस उन्हें ही फॉलो करना है। एज्यूम, हमने मान लिया फर्स्ट ऑड नंबर एक्स है, सेकंड एक्स प्लस 2 हो जाएगा क्योंकि 2 का अगला नंबर सिर्फ 2 ज़्यादा होगा। थर्ड नंबर जो होगा एक्स प्लस 4, फोर्थ जो होगा वो एक्स प्लस 6 हो जाएगा। अब हमसे कहा है जो सम है या योग वो 72 है चारों संख्याओं का। चारों संख्या जोड़ देते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ इक्वल टू 72। पहली एक्स प्लस 2 सेकंड प्लस एक्स प्लस 4 थर्ड प्लस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 72। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बस सिंपली वैल्यू हमने जो एज्यूम की थी वही रख दी। जोड़ो 1 2 3 4, 4x प्लस 6 4 10 2 12 इक्वल टू 72। 4x इक्वल टू 72 माइनस 12, तो 4x इक्वल टू 2 में से 2 गया 0, 7 में से गया 6, x इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 4, x इक्वल टू 4 से डिवाइड किया 15। ये फर्स्ट ऑड नंबर, ये प्रथम विषम संख्या आ गई जो हमारे क्वेश्चन में पूछी गई थी, इसकी वैल्यू आई 15। तो हमसे पूछा है सबसे बड़ी, विषम संख्या या इंग्लिश में कहें ग्रेटेस्ट ऑड नंबर। क्या होगा, क्या था हमारा ग्रेटेस्ट ऑड नंबर, एक्स प्लस 6 फोर्थ, ये फोर्थ नंबर था। एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, रख दी है एक्स की वैल्यू, अगर रखेंगे एक्स की वैल्यू थी 15 प्लस 6 21, यही हमारा आंसर है। पंद्रह हमारी एक्स की वैल्यू है, 6 सबसे, और एक्स प्लस 6 जो था हमारा सबसे बड़ी विषम संख्या थी, हमने 6 इसमें जोड़ दिया, 21 हमारी वैल्यू आ गई। हम इसे शॉर्ट ट्रिक से भी देखेंगे। यह 4 विषम संख्याओं का योग 72।
चारों विषम संख्या यही अज्यूम कर लेंगे, लिखेंगे नहीं। x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 इक्वल टू 72। विषम संख्या अगर हमने पहली को x माना है तो उसकी सेकंड वाली विषम संख्या x प्लस 2 होगी, थर्ड वाली x प्लस 4 एंड फोर्थ वाली x प्लस 6, क्योंकि हर एक विषम संख्या में 2 जुड़ता रहेगा। चारों हमने लिख ली। x हो गए हमारे 4x, 6 4 10 2 12 इक्वल टू 72। 4x इक्वल टू 72 में से 12 गए 60। x इक्वल टू 4 से 60 को डिवाइड किया 15। तो सबसे बड़ी x प्लस 6 थी हमारी, तो 15 प्लस 6 इक्वल टू 21। सेम आंसर आया। कैलकुलेशन भी लगभग वही थी, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से बस ये हमारा समय बच जाता है, और पेपर में हमारा समय ही बचाना सबसे बड़ा काम है। तो दोस्तों यहाँ हमने एक इवन नंबर का एग्जांपल देख लिया, एक ऑड नंबर का एग्जांपल देख लिया। अब दो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा जो आपको सॉल्व करने अपनी प्रैक्टिस के लिए। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया है द सम ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 102। देन फाइंड द लीस्ट इवन नंबर। जो 6 क्रमशः सम संख्याओं का योग 102 है, तो सबसे छोटा सम संख्या ज्ञात करें। हिंदी में भी लिख देते हैं। 6 क्रमशः संख्याओं का योग 102 है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करें। 6 सम संख्याओं का योग 102 है, तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करें। अब वहाँ हमने सॉल्व किया था 4 सम संख्याओं के लिए, यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं 6 संख्याओं के लिए। तो हमें करना क्या है, पहली सम संख्या x मानेंगे, दूसरी वाली x प्लस 2 हो जाएगी क्योंकि 2 बढ़ जाती है, तीसरी वाली x प्लस 4, चौथी वाली x प्लस 6, पाँचवीं वाली x प्लस 8, और छठी जो होगी वो x प्लस 10 होगी। ये हम 6 सम संख्याएँ मान लेंगे। इनका योग है वो 102 दिया है, सबको जोड़ देंगे, x प्लस 2 x प्लस 4 सबको जोड़ देंगे इक्वल टू 102। x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और जो x हमने वही सबसे छोटी सम संख्या है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों करा तो मैं भी दूँ, लेकिन अगर आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको नहीं आएगा। दूसरा लिख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है 180 इज द सम ऑफ 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, व्हाट इज़ द फोर्थ ऑड नंबर। मतलब हिंदी में अगर हम कहें
तो 6 क्रमशः विषम संख्याओं का योग 180 है। 6 क्रमशः विषम संख्याओं का योग 180 है। तो चौथी विषम संख्या ज्ञात करें। हिंदी में भी लिख देता हूँ एक बार। 6 क्रमशः संख्याओं का योग 180 है। तो चौथी विषम संख्या ज्ञात करें। वही सेम प्रोसीजर, 6 विषम संख्या मान लेंगे। पहली x हो जाएगी, दूसरी वाली विषम संख्या x+2, तीसरी x+4, चौथी x+6, पाँचवीं x+8 और छठी जो होगी वो x+10 होगी। अब इन सब का योग कितना दिया है? 180। इन सबको जोड़ के 6 विषम संख्याओं को जोड़ के 180 के बराबर कर लेंगे। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू जो मिलेगी वो हमारी सबसे छोटी विषम संख्या होगी। अब सबसे छोटी विषम संख्या हमें मिल गई और हमें ज्ञात करनी है चौथी। तो चौथी विषम संख्या हमारी, जब पहली हमने x मानी थी, सेकंड x+2, थर्ड x+4, चौथी मानी थी x+6। तो x की जो वैल्यू आएगी उसमें 6 ऐड कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। दोस्तों दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करें और कमेंट में आंसर ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैथ के ऐसे ही और अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।